नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर ने फिर से दहशत पैदा कर दिया है। बढ़ते मामले को देखते हुए लॉकडाउन की चर्चा भी होने लगी है। प्रदेश में तो अब कोरोना केस की संख्या 2800 के पार हो गई है। वहीं धमतरी जिले में भी संख्या बढ़कर 61 पहुँच गई है। पिछले 2 दिनों में ही धमतरी में 39 नए केस सामने आए हैं। इधर टेस्टिंग में अभी भी लोग ध्यान नहीं दे रहे। बाहर से आने वाले लोग भी जानकारी छुपा रहे। ऐसे में ये लापरवाही जिले के लिए घातक हो सकती है। इधर स्कूलों में भी लगातार केस मिल रहे। अनेक पालक तो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे। कुछ पालक तो स्कूलों को फिलहाल बंद करने की मांग भी करने लगे हैं। लॉकडाउन को लेकर प्रबुद्ध नागरिकों का कहना है कि लॉकडाउन से छोटे व्यापारी गरीब वर्ग को काफ़ी परेशानी होती है। प्रशासन को थोड़ा कड़ाई बरतना चाहिए। लॉकडाउन की चर्चा के बीच कुछ सामानों की कालाबाजारी भी शुरू हो गई है। जमाखोर गुटखा गुड़ाखू का स्टॉक कर अधिक दाम पर बेच रहे हैं। इस ओर भी कड़ी कार्रवाई की मांग लोग कर रहे हैं। लॉकडाउन एक उपाय अच्छा भी है और नहीं भी। कारण कि जैसा कि पहले अपन ने लॉकडाउन में देखा कि आर्थिक रूप से व्यक्ति चरमरा जाता है। लॉकडाउन लगना चाहिए, पर उसमें व्यावसायिक हितों का भी ध्यान रखना होगा। कारण कि छोटे वर्ग और जो मध्यम वर्ग है उनको बहुत तकलीफ़ होती है। दूसरा, लॉकडाउन के जैसे ही हल्ला हुआ और जैसे ही खबर आती है तो कई प्रकार के जमाखोर सक्रिय हो जाते हैं। गुटखा, तंबाकू, पान मसाला, सिगरेट, अभी उसके दाम दुगने तिगने स्तर पर हो गए और माल की शॉर्टेज बनी हुई है। तो इन चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा। हालांकि वो चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं, पर और भी अन्य सामान हैं जिनके रेट मुनाफाखोरी जमाखोरी बढ़ जाती है। तो लॉकडाउन को सोच समझ के ही लगाया जाना चाहिए। इसके लिए प्रशासन को क्या आगे का प्रयास करना चाहिए? प्रशासन को चाहिए कि लोगों को जागरूक करे और लोगों को भी चाहिए कि खुद जागरूक हों। पर लॉकडाउन पूर्णतः व्यावसायिक सही नहीं है। जमाखोरी बढ़ रही, उसमें तो कार्रवाई होनी चाहिए। कलेक्टर एक्चुअल में शांत क्यों है मालूम नहीं, जबकि अखबार के माध्यम से अपन समय समय पे उनको इंगित करते रहते हैं कि धमतरी में गुटखा बेचने वाले, गुड़ाखू बेचने वाले माल डंप करके उसको 4 गुना 5 गुना रेट में बेचते हैं और उसके बाद प्रशासन की चुप्पी समझ से परे है। क्या उनको संरक्षण है प्रशासन का, या वो नहीं चाहते कि धमतरी में कालाबाजारी बंद हो? लॉकडाउन लगना चाहिए? लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। छोटे व्यापारी के ऊपर खान पान की दिक्कत आ जाती है। बड़े व्यापारी तो अपने मतलब कैसे करके निकाल लेते हैं समय। लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। लॉकडाउन के बदले क्या है, समय का पाबंदी लगना चाहिए कि दोपहर 2 बजे तक लॉकडाउन रखें, उसके बाद फिर दोपहर 2 बजे तक खुला रखें मार्केट, फिर बंद रखें आगे। वो ऐसा चलना चाहिए। लेकिन पूरा लॉकडाउन करने से ना आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाती है। जिला प्रशासन को क्या कदम उठाना चाहिए बढ़ते कोरोना को? जिला प्रशासन को बोलने की जरूरत ही नहीं है। ऊपर से कलेक्टर ऊपर से बत्ती दे ही रहे हैं माननीय भूपेश बघेल जी कि आप अपने दिमाग का उपयोग कर रहे हैं। शायद धमतरी कलेक्टर अपने दिमाग का उपयोग नहीं कर रहे हैं। इतना सब कोरोना बढ़ रहा है, स्कूल चालू है और स्कूल में कई स्कूलों में भी शिकायत आई है। बिना मास्क लगाए लोग घूम रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं। अभी जो वर्तमान में इस कोरोना की तीसरी लहर जो है बहुत ही भयावह है। स्कूलों को तो तत्काल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत संक्रमित हो रहे हैं और जो हमारे प्रशासन में सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए अभी है नहीं। और 2-3 स्कूलों में अभी संक्रमण बच्चे को हुआ है और उसके बावजूद भी स्कूल खुला रखा गया था। जब लोगों ने प्रशासन को अवगत कराया उसके बाद स्कूल को बंद किया गया। तत्काल प्रभाव से बंद करना चाहिए, क्योंकि उनके पास अभी ना किसी प्रकार के उनको डोज लगा है और जिस प्रकार की लापरवाही स्कूलों में दिख रही है उससे बच्चे संक्रमित होने के बाद भयावह दुर्घटना होने की संभावना है। और क्या क्या खतरा है? खतरा ये आज जिस प्रकार के आपका कोविड 1 और 2 में कड़ाई की गई थी, आज ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है।
न कोई मास्क का उपयोग कर रहे हैं, न धारा 144 का उपयोग कर रहे हैं। सब बेपरवाह होके घूम रहे। उसी का परिणाम है कि आज ओमिक्रॉन और तीसरी लहर, दोनों लहर से बहुत अधिक मात्रा में फैल रही है। शहर में लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए क्योंकि प्रशासन की सारी व्यवस्थाएं पूरी सिर्फ उस लॉकडाउन को सफल बनाने में लग जाती है, जबकि और इससे गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों को बहुत तकलीफ़ें होती हैं। इसलिए मैं कम से कम व्यक्तिगत रूप से लॉकडाउन के पक्ष में नहीं हूँ। शासन को और प्रशासन को एक व्यवस्था ये करनी चाहिए कि केस जहाँ पे भी संक्रमित हो रहा है उस एरिया को पर्टिकुलर चिन्हित करके, जैसे कंटेनमेंट जोन बनाते हैं, वहाँ पर ज़रा सी कड़ाई से पालन किया जाए, जिससे उस कोरोना का प्रचार प्रसार ना हो। इस विषय पर विशेष रूप से ध्यान दें और शहर में लगातार सैनिटाइजरिंग का काम चले। लोग मास्क पहन के घूमें, लोग सैनिटाइजर अपनी जेब में रखें। इस प्रकार की व्यवस्था करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं बताया ना, लॉकडाउन के जो अनुभव आ रहे हैं, लॉकडाउन लगने से किसी भी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं होता, पर इससे असामाजिक तत्वों को अतिरिक्त मुनाफा कमाने की छूट मिल जाती है। इसको रोकने के लिए और इस प्रकार के प्रयास को हतोत्साहित करने के लिए लॉकडाउन बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, जिससे उन्हें यह लगना चाहिए कि हम जो इस माल को स्टोर करके रखें, वो माल तो बाज़ार में इजी रूप में अवेलेबल हो रहा है, तो फिर उनका स्टोरेज की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो हमारी तो यही सोच है कि इस प्रकार के जो जमाखोरी करने वाले हैं उनको सबसे बड़ा सबक लॉकडाउन नहीं लगा के दिया जा सकता है। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।